नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज धूमधाम से मनाया गया 75वां हिमाचल दिवस। मुख्यमंत्री ने की महिलाओं को सरकारी बसों में किराए में 50% छूट की घोषणा। राज्य में 1 जुलाई से उपभोक्ताओं को मुफ्त मिलेगी 125 यूनिट बिजली। ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी के भी नहीं देने होंगे दाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को दी हिमाचल दिवस की बधाई। प्रदेश को दिया अगले 25 सालों का विजन। और चंबा में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन के लिए हिमाचल प्रदेश और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। अब समाचार विस्तार से। 75वां हिमाचल दिवस आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्य स्तरीय समारोह चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की और ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% छूट देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राज्य में 1 जुलाई से सभी बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे सभी परिवारों को पानी की निःशुल्क आपूर्ति करने और उनसे कोई बिल न लेने की घोषणा की। मुख्यमंत्री द्वारा आज की गई इन घोषणाओं से प्रदेश के खजाने पर 340 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए गौरव का एक विषय है। तो आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं, हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी, उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। मैं आज आपके इस चौगान के ऐतिहासिक मंच पर घोषणा कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक 0 बिल दिया जाएगा। कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। 11.5 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। मैं आज घोषणा करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा। कोई बिल नहीं दिया जाएगा। होली उतराला सड़क के लिए फिलहाल आज के इस अवसर पर 5 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने चंबा जिला मुख्यालय में लोगों की सुविधा के लिए मिनी सचिवालय खोलने की भी घोषणा की। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर प्रदेश में हुए विकास के लिए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर समाज में बेहतरीन कार्य के लिए प्रेरणा स्रोत पुरस्कार 2022 भी प्रदान किए। उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य और नवाचार के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस बीच हिमाचल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने बधाई संदेश में राज्य के मेहनतकश लोगों की तारीफ की और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों को भी सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पर सराहनीय कार्य हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें भी इस पहाड़ी राज्य के मेहनतकश लोगों के बीच रहने का अवसर मिला था। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हिमाचल को लेकर लिखी गई बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, नदियां, झरने, जंगल, किन्नरियों का देश, देवता डोले पल पल पंक्तियों को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में हिमाचल को आगामी 25 वर्षों का विजन भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वाइब्रेंट विलेज स्कीम और पर्वतमाला योजना से हिमाचल को बहुत लाभ होगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 सालों में हिमाचल को अग्रणी राज्य बनाने का जो संदेश दिया है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आज की गई घोषणा से प्रदेशवासियों को काफी राहत मिलेगी। भाजपा के हिमाचल मामलों के केंद्रीय प्रभारी अविनाश राय खन्ना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी मुख्यमंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में चुनाव नजदीक आते देख मुख्यमंत्री जिस तरह से घोषणाएं करते जा रहे हैं वो कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि इनके लिए सरकार के पास धन है ही नहीं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली।
महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि हिमाचल ने 75 सालों की विकास यात्रा में प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं और सबके सहयोग से आज हिमाचल सर्वांगीण विकास का उत्तम उदाहरण बना है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। कंवर ने इस मौके पर कहा कि हिमाचल में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते मूलभूत सुविधाओं का विस्तार चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन कुशल नेतृत्व और मेहनती जनता ने इसका सामना करते हुए प्रदेश को भारत का मॉडल राज्य बना दिया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने हमीरपुर में आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। बिक्रम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि हिमाचल ने कम समय में बहुत तरक्की की है। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल अस्तित्व में आया था तो यहाँ अनेक समस्याएं थीं, लेकिन प्रदेश ने तेजी से विकास कर देश भर में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। कुल्लू में आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों का जीवन खुशहाल हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र की अधिकांश नीतियों को राज्य में लागू किया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने 90 नई योजनाओं को आरंभ कर लोगों का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश की है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। सरवीण चौधरी ने इस मौके पर कहा कि हिमाचल दिवस स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों, वीर जवानों की शौर्य गाथा और राज्य को विकास के पथ पर निरंतर आगे ले जाने में प्रदेशवासियों की कड़ी मेहनत का पर्व है। किन्नौर के रिकांगपिओ में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने की और ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर में आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हर प्रदेशवासी के योगदान से हिमाचल शून्य से शिखर तक पहुंचा है। गर्ग ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी दूरदृष्टि के चलते हिमाचल आज कई कीर्तिमान स्थापित कर पाया है। उन्होंने इस मौके पर ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश ने अस्तित्व में आने के बाद विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के अथक प्रयासों से हिमाचल आज देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा में 50 नई एम्बुलेंस जोड़ी जाएंगी। नाहन में आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की और ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। सुखराम चौधरी ने इस मौके पर कहा कि सिरमौर जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान पेयजल, सिंचाई, सीवरेज और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर 139 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जनजातीय विकास और तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में हिमाचल दिवस समारोह के मौके पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। मारकंडा ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला में विभिन्न विकास कार्यों पर 114 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आज चंबा में मोबिलिटी क्षेत्र के लिए पायलट हाइड्रोजन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन चंबा और NHPC के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। NHPC के समूह महाप्रबंधक AK पाठक ने NHPC और चंबा के उपायुक्त ने राज्य सरकार की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि NHPC के सहयोग से राज्य सरकार की ये पहल एक मील का पत्थर साबित होगी। NHPC इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 33 सीटर बस भी उपलब्ध करवाएगा जो कार्बन का शून्य उत्सर्जन करेगी और क्षेत्र की परिवहन सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में आज धूमधाम से मनाया गया 75वां हिमाचल दिवस। मुख्यमंत्री ने की महिलाओं को सरकारी बसों में किराए में 50% छूट की घोषणा। राज्य में 1 जुलाई से उपभोक्ताओं को मुफ्त मिलेगी 125 यूनिट बिजली। ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी के भी नहीं देने होंगे दाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को दी हिमाचल दिवस की बधाई। प्रदेश को दिया अगले 25 सालों का विजन। और चंबा में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन के लिए हिमाचल प्रदेश और NHPC के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।